हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण बताने वाला हूं जिसका मिसलेनियस टाइप 1 है। यह आपको बताने वाला हूं। इस मिसलेनियस टाइप में प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे और वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तीनों विधि से एक ही क्वेश्चन लेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो समीकरण है, तीनों विधि से आज हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसीलिए इसको मिसलेनियस टाइप 1 दिया गया है नाम। हाँ, तो अब वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, इससे प्रीवियस वीडियो में आपको रियल नंबर बताया जा चुका है और बहुपद बताया जा चुका है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर के जरूर देखिए। उसमें सारा क्वेश्चन बताया जा चुका है कि कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। हर साल उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए जो टाइप आपको बताया गया है और उसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब का। तो आप लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए यहाँ देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम बहुत ज्यादा सिंपल है। आप सिंपलीफिकेशन अगर जानते हैं, समीकरण जानते हैं, तो बस कुछ नहीं है, बहुत इजी है आपके लिए ये क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बाद बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, बेदम क्वेश्चन है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि यहाँ लिखा हुआ है। इस विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। तो हम एक को समीकरण फर्स्ट और एक को समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पे माना हुआ नहीं है तो हम लिख लेते हैं। अब मन है कि हम समीकरण फर्स्ट इसको ले, समीकरण सेकंड इसको ले, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही हम लेंगे। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3, ये हम समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं। और 7x माइनस 15y बराबर 2, ये समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं। लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, कोई एक समीकरण, दो समीकरण है तो कोई एक समीकरण को हम क्या करेंगे, उठा लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। या x मतलब हल करने के बाद या x निकालिए या आप y निकालिए। या ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम पहले वाला समीकरण को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण किससे, फर्स्ट से, यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 लिखा हुआ, लिख दीजिए। अब उसके बाद हम x निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर हो गया 3 माइनस 2y हो गया। तो अभी पूरा x का वैल्यू जो मेरा निकला है, तो अंक में निकलना चाहिए, तो ये अभी y मतलब 3 माइनस 2y इस हिसाब से निकला है, पूर्णतः अभी नहीं निकला है। तो अब जो समीकरण को दोनों में से कोई एक को जो हल किए हम, जो आपको ये समीकरण 2 लेना चाहते हैं समीकरण 2 से, तो वह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल करके जो आएगा यहाँ पे, उसको क्या कीजिए, समीकरण सेकंड में x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू निकाले हैं तो x का वैल्यू आप समीकरण सेकंड में डाल दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर या देने पर, रखने पर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण सेकंड जो है, तो 7 इंटू ये गुना के रूप में है, 7x जो है 7 इंटू एक्स के रूप में है। तो अब x का मान यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे x का मान अब 7 तो लिख दिए। अब यहाँ x का मान डबल डबल है, यहाँ पे मतलब x का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 - 2 है, y है तो मतलब 2 है, माइनस से इधर है और माइनस से उधर है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो 3 - 2y, उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा गया इतना x के जगह पे, ये इतना काम हो गया, उसके बाद लिखेंगे माइनस और ये वाला लिखेंगे 15y बराबर 2 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। अब इसमें से देखिए कि x गायब हो चुका है तो y का इस बार वैल्यू पूर्णतः निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को 3 से गुना कीजिए, दोनों प्लस में तो प्लस हो जाएगा, 7 या 21, इसको इससे गुना कीजिए तो माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 दूना 14y और माइनस 15y बराबर 2 हो गया। इस तरीके से अब 21 को क्या कीजिए उधर दे दीजिए बराबर के उस साइड, क्योंकि वहां पे 2 है, ये इसका जाती है तो ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब सिंपल से क्या हो रहा है, समीकरण सोल्व कर रहे हैं, जो बचपन में आप मतलब 6ठा क्लास में 7वां क्लास में आप सीख चुके होंगे समीकरण को सोल्व करने के लिए। इसी तरीके सोल्व करना है। देखिए ये y का जो मान है यहाँ पे देखिए -14y या -15y, तो दोनों को जोड़ना है और चिन्ह को माइनस में लिखना है। तो माइनस, अब दोनों ये तो 21 उस साइड चला जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये इसी साइड रहेगा, दोनों को जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस में रहेगा। तो 5 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2, ये 21 है तो माइनस इधर आ जाएगा, सॉरी 2 यहाँ लिख दिया, 21 है तो माइनस, 21 प्लस में है तो माइनस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, -29y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 21 तो कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ हम थोड़ा इसको इधर सोल्व कर देते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है -29y बराबर -19 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, y बराबर -19 बटे -29 लिखेंगे। ये और ये माइनस माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर क्या हो गया, 19 बटे 29 हो गया। ये मेरा y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये y को मान जो निकला है यहाँ पे, y का मान जो आया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, या तो y का मान समीकरण फर्स्ट में डालेंगे या तो समीकरण सेकंड में डालेंगे, दोनों में से किसी एक में डाल देंगे तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए मेरा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी से हो जाएगा, वहां छोटा छोटा नंबर लिखा हुआ है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान क्या, यहाँ x क्या है, x प्लस 2 इंटू वाई का मान क्या है, 19 बटे 29 बराबर 3 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x 19 दूना क्या हो जाएगा, 38 बटे 29 बराबर 3 हो गया। उसके बाद x बराबर 3, ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 38 बटे 29 हो गया। अब उसके बाद x बराबर हम लॉसा ले लेंगे, 29 लॉसा हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्रॉस करके हम गुना कर देते हैं, 29 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 का 7 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। एक बार और गुना कर लेते हैं, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, अब माइनस 38, क्योंकि 29 में 29 से भागा देंगे 1 में 38 से गुना करेंगे तो 38 से ही आ जाएगा। उसके बाद x बराबर 87 में से 38 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 17 में से 8 गया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 3 घट गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा का चिन्ह प्लस का है तो प्लस हो गया, ये 29 हो गया। तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 49 बटे 29 आ गया। तो मेरा फाइनली जो आंसर आया है बगल में लिखते हैं, इसीलिए x बराबर क्या आया, 49 बटे 29, कोमा y बराबर क्या आया, यहाँ पे 19 बटे 29 आया। यही मेरा आंसर है। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि था, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हम क्या किए, सॉल्यूशन किए।
अब इसी क्वेश्चन वही रहेगा, यहाँ पे विधि को हम क्या करते हैं, बदल करके सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको जो बता रहे हैं तो कैसा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत है तो किस प्रकार का दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे बस ये वीडियो जो बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बस आपसे यही उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बस इतना। यहाँ पे मिसलेनियस टाइप 1 में एक और विधि लिए हैं, विलोपन विधि। क्वेश्चन वही है जो अभी इससे पहले प्रतिस्थापन विधि में जो क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन सेम है। इसको विलोपन विधि से हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। आंसर भी वही आएगा, विधि बदल जाएगा लेकिन आंसर वही आएगा। कैलकुलेशन करने का बीच में तरीका थोड़ा बदला हुआ रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए आपको समझ में अगर नहीं आएगा, मतलब वीडियो को अगर पूरा भगा के देखिएगा तो नहीं आएगा ना, बीच में कैलकुलेशन क्या बोले, क्या कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप मिस हो जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लास्ट तक आप देखिए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अभी इससे पहले समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड माने थे, वैसे इसमें भी मान लीजिए। यहाँ 7x माइनस 15y बराबर 2, इसको हम इस बार समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं। x प्लस 2y बराबर 3, इसको समीकरण सेकेंड लिख देते हैं। हो गया, समीकरण फर्स्ट इसको लिख दिया, समीकरण सेकेंड इसको लिख दिया। देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, चाहे x को या y को, दोनों में से किसी एक को आप बराबर कीजिए। हाँ, दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना होगा। जैसे अब 7x है तो यहाँ भी 7x रहना चाहिए, और यहाँ पे अगर x को बराबर कर रहे हैं तब यहाँ पे माइनस 15y है, मतलब 15y है तो यहाँ पे 15 यहाँ भी रहना चाहिए, तब एक चर क्या होगा, कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर नहीं बनेगा, दोनों में से कोई एक को बराबर करना होगा। और ये इसमें एक बात और ध्यान रखना है, बराबर हम जिसको कर रहे हैं तो मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पे। अगर दोनों प्लस में या दोनों माइनस में रहेगा जिसको हम बराबर कर रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर लिखेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को बराबर कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में हमको गुना करना पड़ेगा। इसमें 7 से गुना कर देंगे तो इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण सेकेंड में 7 से गुना कर, यानी समीकरण सेकेंड में 7 से गुना कर तथा फर्स्ट में से समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। और घटाने पर क्यों लिखे, या देखिए ये दोनों प्लस में है, अभी जस्ट आपको बताया, दोनों जिसको हम बराबर कर रहे हैं दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, जिसको बराबर कर रहे हैं तब घटाने पर लिखेंगे। अब देखिए, तो समीकरण हम किसमें, सेकेंड में कर रहे हैं, तो फर्स्ट को ऐसे लिखिए 7x माइनस 15y बराबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 लिख देते हैं गुना करने पर, तो लिख दिए यहाँ पे गुना करने पर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे गुना कर दिए। अब इसको क्या कीजिए, इस 7 को बारी बारी से इससे गुना कर दीजिए। तो 7 में x से गुना करेंगे तो 7x प्लस 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 हो जाएगा, 7 दूना 14y हो जाएगा, और बराबर 7 या 21 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको चिन्ह को बदलिए, क्योंकि घटाने पर लिख रहे हैं ना,
तो चिन्ह को बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस। देखिए एक्स कट गया, तो एक्स कट गया तो -14। अब अलजेब्रा का घटो आप अच्छा से बनाना जानते होंगे, तो -14 नीचे वाला चिन्ह बदलता, तो ये -14 और -15y, 14y और 15y हो, दोनों माइनस में तो माइनस में रहेगा। 5 4 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, 29y हो गया। अब देखिए -21 और +2 है, क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, उसमें भी वही आया था। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा -19 बट्टे -29 हो गया, कट गया y, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 19 बट्टे 29 हो गया, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, तब ये खत्म हो जाएगा, तब इससे कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही को हम कैलकुलेशन करेंगे। y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है, x है प्लस 2 गुना y का मान कितना है 19 बट्टे 29 बराबर 3 है, हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 19 गुना 38 बट्टे 29 बराबर 3 है। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, x बराबर 38 क्या है 38 बट्टे 29 प्लस में है, तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 38 बट्टे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो x बराबर लसा लेंगे 29 हो जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 के साथ हासिल 2 होगा, 3 दूना 6 1 7 87 माइनस 29 में 29 से भागा देंगे, 1 1 में 38 से गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको घटाइए, 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा, ये हो गया 7 7 में से 3 घट गया तो 4 हो जाएगा। और बड़ा में प्लस में है तो प्लस वाला से घटाए हैं, प्लस का चिन्ह लिखाएगा, बड़ा वाला प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला छोटा वाला माइनस में है, तो बड़ा वाला का हम चिन्ह को यूज करेंगे, ये हो गया। तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया 49 बट्टे 29 हो गया। तो फाइनली जो मेरा हल निकला हल हो गया, x बराबर क्या आया 49 बट्टे 29 कोमा y बराबर क्या आया 19 बट्टे 29 आया, यही मेरा आंसर है। देखिए इस तरीके से हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को। देखिए आ गया आंसर, बहुत ही सिंपल है, बस आपको देखिए एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मतलब अब देखिए यहाँ पे समीकरण कितना भी बदल दिया जाएगा, तो अब हमको ये ध्यान देना है बराबर किसको करना है, ये आप पे डिपेंड है। अब यहाँ पे हम इसको भी बराबर कर सकते थे, तो y को जब बराबर करेंगे तो इसमें अब देखो अपने मन से घर से अंक नहीं लाना है, मतलब जिसको बराबर करना है उसके बगल में देखिए क्या 15 लिखा है, तो इसके फर्स्ट का समीकरण फर्स्ट का है तो समीकरण सेकंड में गुना कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे। और y क्या है समीकरण सेकंड में, तो फर्स्ट में गुना कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 15 से गुना कर, तथा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पे, क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो यहाँ जोड़ने पे लिख देंगे, हो जाएगा। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं आपको, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तो आप उन्हें भी कहिए ताकि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड का भी रिजल्ट अच्छा आए। चलिए तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के मिसलेनियस टाइप नंबर 1 में विधि दूसरा लिए हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें किस विधि से हल किए थे इसी क्वेश्चन को, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए, करके दिखाए आपको, और विलोपन विधि द्वारा भी हल किए। इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। इसमें थोड़ा फार्मूला यूज होता है, तो आपको ट्रिक बता रहे हैं कि फार्मूला को बिना रटे हुए कैसे लिख सकते हैं आप। बस ABC आप जानते हैं, तो 1 2 जानते हैं, फार्मूला इजी से आप लिख सकते हैं, x बराबर y बराबर। देखिए
आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप इन क्वेश्चन को तीनों विधि के द्वारा हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर आपका कितना आया है। हल करके जरूर बताइए। तीनों विधि से हल करना है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिए और तीनों विधि से हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी तरीके से आप एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन हम बोल देते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप तीनों विधि से पहले समझ लीजिएगा कि तीनों विधि से कैसे कैसे हल किए हैं हम एक ही क्वेश्चन को। तो आप भी उसी तरीके से हल कीजिएगा। अलग क्वेश्चन आपको दिए हैं, हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट आप आंसर कीजिएगा। मुझे आपका कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार रहेगा, इस क्वेश्चन का इंतजार रहेगा आंसर का। चलिए वज्र गुणन विधि का पहले आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए फार्मूला पहले कैसे रहेगा ये ध्यान देना है, यहां ध्यान देना है आपको फार्मूला। देखिए ए बी सी, तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो ये ध्यान देना है। पहले इसको छोड़ दीजिए, पहला वाला को छोड़िए। अब क्या कीजिए, x बराबर जब हम फार्मूला लिखेंगे तो BC को उठाइए, BC, और BC में से BC को ही घटा दीजिए। देखिए घटा दिए, ये हो गया, घटा दिए। बस याद नहीं करना है उतना, बस पहला वाला को छांट दीजिए, बगल में BC दिखाई दे रहा है तो BC में से BC को घटा दीजिए। उसके बाद जो छोड़े थे तो उसके बगल वाला लिए AB, बट्टे में दीजिए AB, और उसी में से उसी को घटाइए, AB में से ABA को घटाइए। हो गया, BC में से BC को घटा दिए, अब बट्टे में AB में से AB को घटा दिए। अब देखिए एक नंबर लाइए 12, तो 12 का मतलब हुआ ये दो ठो है ना यहाँ पे, 1 2, इसमें भी 1 2 है, सब में नीचे में भी है, तो 1 इसको देंगे और 2 इसको देंगे। हो गया 12। इसी नंबर को क्या किए, उल्टा दीजिए, मतलब दहाई का अंक इकाई में, इकाई के दहाई में 21 दिखने लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इसको देंगे, 1 इसको देंगे। अब यहाँ देखिए सेम वैसे करना है, माइनस से पहले वाला को जो है जो लिखा हुआ है तो उसको 12, मतलब 1 इसको, 2 इसको देंगे और 2 इसको, 1 इसको देंगे। देखिए आपका फॉर्मूला वज्र गुणन विधि में जो x बराबर है वो रेडी हो गया। अब y बराबर देखिए, y बराबर भी बहुत सिंपल है। तो देखिए इसको ढक दिए थे तो BC लिखे थे। अब क्या करेंगे, अब बीच वाला को खत्म कर देंगे, CA लिखेंगे, तो CA में से CA को घटाएंगे। अब बट्टे में वही रहेगा जो नीचे में हर में यहाँ पे x में लिखे थे, तो AB में से AB को क्या करेंगे हम यहाँ पे घटा देंगे। घटा दिए, यहाँ भी 12 और 21 यहाँ पे लिख दिए, 12 और 21 लिख दिए, फार्मूला रेडी हो गया। अब वैसे हम उतना रट्टा मारेंगे, x बराबर B1 C2, हमको भी याद नहीं है, याद करते करते हम भी थक चुके हैं, याद करते हैं भूल जाते थे, इसीलिए हम लॉजिक लगाए, ट्रिक लगाए, तो किस तरीके से हम परमानेंट फार्मूला को याद रख सकते हैं, माइंड से स्लिप नहीं होगा। देखिए लॉजिक से हम फार्मूला को याद रखते हैं। वैसे x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 और बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1, हो गया x बराबर, y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरीके से फॉर्मूला आया। और वैसे A1 B2 E2 C2 क्या 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 है समझ में नहीं आएगा, मतलब कितनों रट्टा मारेंगे फिर भूल जाएंगे। हाँ, बुलक्कड़ आदमी ये है, हम लोग भूलते रहते हैं, भूल जाते हैं। और वैसे वो या ऐसे ऐसे है, नंबर में दिया हुआ है, भुला जाते हैं। तो इसीलिए इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको माइंड में परमानेंट एकदम फिक्स हो जाएगा। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये इसका रूप होता है, तो रूप कैसे होगा, B1 C2 ये से होगा। तो इसका जो होगा दो वज्र गुणन विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। तो ये जो होगा पहले ये जो रूप होगा तो हम यहाँ पे लिख रहते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये इस रूप में रहता है। उसके बाद A2x प्लस B2y प्लस C2 इस रूप में रहेगा। अब देखिए ये स्टैंडर्ड रूप यही है इसका रहने का।
तो यहाँ पे A1 B1 ये C1 जो है ना, ये सब क्या होगा, ध्यान देना है आपको। तो ये सब प्लस में अंक यहाँ पे रहेगा, ये अंक रहेगा। कोई भी नंबर रूट में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पर परिमेय संख्या के रूप में वो सब नंबर रहता है। यहाँ पे अभी रूट नहीं लिखा हुआ है, रूटो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड रूप है। तो यही से ना B1 C1 ये सब आया है। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो इसी से देखिए थे A1 B1 C1 यही सब आया है यहाँ से। तो अब देखिए ये जो है यहाँ पे जो ये C1 कोई नंबर होगा, B1 कोई नंबर होगा, A1 कोई नंबर होगा, ये सब नंबर होगा। और यहाँ पे प्लस लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस दे दिया है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस ये सब चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो आपको अच्छा से ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आपको दिखाएंगे इसी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप अच्छा से समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमको वज्र गुणन विधि वाला फॉर्मूला लिखना है। अब इसी पे हम सॉल्यूशन करके आप लोग को बता रहे हैं जो फॉर्मूला लिखे थे। तो सबसे पहले इसका जो स्टैंडर्ड रूप था तो ये भी देखा है, वज्र गुणन विधि स्टैंडर्ड रूप क्या रहता है उसी टाइप से हमको पहले इसको लिखना है। देखिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन ये जो है 7x माइनस 15y, ये जो है ना बराबर के उस साइड हमको 0 होना चाहिए, इस साइड ये अंक को लाएंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया। अब ध्यान देना हम, अब इसको लिखते हैं x प्लस 2y, इस साइड 3 को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब स्टैंडर्ड रूप यही था। देखिए तो ये पहला वाला को हम क्या लिखे थे, x के बगल में A1 था, y के बगल में B1 था और ये वाला C1 था। तो मतलब चिन्ह के साथ यहाँ उठाना, या A1 बराबर लिखेंगे 7 और B1 बराबर लिखेंगे माइनस 15, चिन्ह के साथ उठाना है, और C1 बराबर लिखेंगे माइनस 2। उसके बाद A2 बराबर लिखेंगे, यहाँ पे x के बगल में कोई अंक नहीं दिख रहा है तो हम 1 समझेंगे, और B2 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 हो जाएगा। उसके बाद C2 बराबर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख दिए, और x बराबर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे जो अभी फॉर्मूला आपको बताएं। तो क्या बताए थे, BC माइनस BC, तो BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, ये आपको फॉर्मूला बताएं। तो इसके बाद क्या बोले थे, इसको 12 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया, फॉर्मूला रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ से देख देख करके वैल्यू को पुट करेंगे। तो B1 कितना है, तो माइनस 15 लिखा हुआ है, B1 माइनस 15 इंटू C2 का मान कितना है, माइनस 3 है यहाँ पे। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लिखिए। अब B2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ से देख करके लिखना है, इंटू C1 का मान कितना है, माइनस 2 है। फिर बट्टे में A1 का मान कितना है, 7 इंटू B2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए B2 का मान है 2 माइनस, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस लिखना है। उसके बाद A2 का मान क्या है, 1 है, इंटू ये दोनों इंटू में है, B1 का मान कितना है, माइनस 15 है। अब इसी को क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 15 तिया कितना हो गया, 45, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, हो गया। 7 दूना कितना हो गया, 14। उसके बाद माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 45 और 4 जोड़िए क्या हो जाएगा, 49 बटे 15 और 14 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 4 ना 1 1 2 29 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 49 बटे 29 हो गया। देखिए x का मान 49 बटे 29 प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि द्वारा जो हल किए थे आया था। अब उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर हमको निकालना है। तो y बराबर हो जाएगा, उसके बाद बोले थे CA माइनस CA, उसके बाद AB या माइनस AB लिखना है, बट्टे में हर में वही रहेगा, और 1 2 2 1 लिखेंगे, 1 2 2 1 लिखेंगे। देखिए कितना सिंपल से हम फॉर्मूला को लिख रहे हैं। उसके बाद y बराबर यहाँ से वैल्यू को पुट कीजिए। तो
C1 का मान कितना, तो -2 इंटू A2 के मान कितना 1, माइनस C2 का मान कितना -3 है, उसके बाद इंटू A1 का मान कितना है 7 लिख दिए, उसके बाद A1 B2, A1 का मान कितना है 7, नहीं तो यहीं से देख करके लिख दीजिए, अब उतना कौन कहे, यहीं से देख करके लिख देना है 7 इंटू 2 माइनस, उसके बाद 1 इंटू -15 हो गया। तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, वो माइनस उसका है तो माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 15, एक में 15 से गुना करेंगे तो 15 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए -2 और प्लस 21 तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, अब 15 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 19/29 हो जाएगा। तो हल जो निकला मेरा यहाँ पे, हल जो निकला x बराबर कितना निकला 49/29 निकला, और y बराबर क्या निकला 19/29 निकला, यही मेरा हल है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से जो इसको हल किए तो x का वैल्यू वही आया, और विलोपन विधि से हल किए तब भी वही आया, और वज्र गुणन विधि से जो हल किए तब भी वही आया, x का मान y का मान। देखिए तो कितना सिंपल है, कैसे आपका नंबर नहीं आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जब इतना सिंपल क्वेश्चन जब बिहार बोर्ड में पूछा जाता है तो आपका नंबर क्यों नहीं आएगा, ये बताइए आप पहले। तो आपका नंबर 100% आएगा अगर इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपका नंबर 100% आएगा, क्योंकि वही आपसे पूछा जाएगा जो इस चैनल पे आप पढ़िएगा, तो वही आपसे पूछने वाला है बिहार बोर्ड, और हर बार वही पूछता ही है, लेकिन आइडिया नहीं रहता न्यू स्टूडेंट के, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। पूरे सीरीज को अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत खुश रहिएगा, वो जो टाइप पढ़े हैं वही टाइप एकदम दिया हुआ है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके हैं, मतलब सही चैनल पे आप पहुंचे हैं, तो इसीलिए आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, एकदम मौसम से करिए, एकदम कोई भी प्रॉब्लम है जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले टाइप में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।